नमस्कार, मैं हुसैदा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 निश्चय 3 योजना को मिली मंजूरी। 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने और 1 करोड़ को नौकरी देने का रखा लक्ष्य। महिलाओं के स्वरोजगार और ग्रामीणों के विकास पर दिया जोर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा। बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा मुफ्त इलाज। राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों के लिए नई मानक किए तय। हॉस्टल, चारदीवारी, पेयजल और खेल सुविधाओं के साथ शिक्षा भी होगी बेहतर। सरकारी स्कूलों की कमी दूर करने के लिए कराया जाएगा सर्वे। पटना में शारदा सिन्हा के नाम पर बनेगा पार्क। पति के नाम पर बनेगा सड़क। शहर में नामकरण से शहरी योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। अंडर 19 एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन। 25 गेंदों में ठोके 50 रन। यूएई के खिलाफ पहले ही खेली थी शानदार 171 रन की पारी। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार कैबिनेट ने 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश किया मंजूर। बिहार कैबिनेट ने 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार सृजित करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके तहत 7 निश्चय 3 योजना को मंजूरी मिली। योजना के 7 निश्चय हैं: दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान। महिलाओं के स्वरोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास, पर्यटन और नवाचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बिहार को समृद्ध, विकसित और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। बिहार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में राज्य के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह योजना लागू होगी। शेरघाटी के गोपालपुर में महाबोधि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जहां जल्द आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार कॉलेज की 100 सीटों में 46 पर अन्य राज्यों की सीटों ने दाखिला लिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसे बिहार की प्रगति का प्रतीक बताया। आज से शुरू हुआ खरमास। आज से खरमास शुरू हो गया है, जिसमें हिंदुओं के सभी मांगलिक कार्यों पर लगभग महीनों भर का विराम रहेगा। इस बार 8 साल बाद खरमास के दौरान शुक्र ग्रह अस्त रहेगा, इसलिए शादी, ब्याह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य 14 जनवरी 2026 के बाद ही संभव होंगे। बसंत पंचमी 23 जनवरी को अबूझ मुहूर्त होने से इस दिन कुछ विशेष कार्य किए जा सकते हैं। राकेश झा के अनुसार सूर्य का धनु राशि में प्रवेश खरमास की शुरुआत का संकेत है और मकर राशि में प्रवेश से इसका अंत होगा। इस दौरान दान, पुण्य, कथा और पाठ किए जा सकते हैं। राज्य के मॉडल स्कूलों में हॉस्टल और पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं होंगी उपलब्ध। बिहार सरकार ने राज्य के प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों में बनने वाले मॉडल स्कूलों के लिए मानक तय कर दिए हैं। इन स्कूलों में हॉस्टल की सुविधा भी होगी और केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की ही तैनाती होगी। मॉडल स्कूलों के लिए ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर्याप्त शिक्षक, खेल के मैदान, चारदीवारी और अन्य आधारभूत संरचना मौजूद हो। इसके अलावा अन्य सरकारी विद्यालयों में चारदीवारी, पेयजल, शौचालय और भवन जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी दूर करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा और बीएससी आईडीसी इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगा। पटना में खुलेगा 20 हाइजेनिक मीट विक्रय केंद्र। 50% अनुदान देगी सरकार। बिहार सरकार शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाइजेनिक मीट विक्रय केंद्र खोलने जा रही। शुरुआत पटना नगर निगम और दानापुर से होगी, जहां 20 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 12 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 50% अनुदान सरकार देगी। केंद्र संचालन के लिए चयनित एजेंसी जिम्मेदार होगी, जो कर्मियों को प्रशिक्षण देगी और मीट प्रसंस्करण, पैकेजिंग, डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता सेवा समेत सभी मानकों की जानकारी सुनिश्चित करेगी। केंद्र में डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज, वॉश बेसिन, बिलिंग मशीन और सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। निरीक्षण जिला पशुपालन अधिकारी करेंगे। पदभार संभालते ही नए निदेशक ने सूचना विभाग को किया सशक्त। आईएएस अनिल कुमार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग पटना के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला और तुरंत एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर विभागीय कार्यप्रणाली और शाखाओं का निरीक्षण किया। निदेशक ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की
कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा। डिजिटल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और जागरूकता अभियानों के जरिए सूचना का पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में इंटर परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से हुई अधिक। बिहार में इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में लड़कियों की संख्या लड़कों से लगभग 33,844 अधिक होगी। यह वृद्धि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा योजनाओं का असर मानी जा रही। इंटर परीक्षा के लिए राज्य में 1,762 और मैट्रिक परीक्षा के लिए 1,699 केंद्र बनाए गए। इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। पटना जिले में इंटर में 73,963 और मैट्रिक में 71,009 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार मैट्रिक और इंटर दोनों में परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ उतार चढ़ाव रहा, लेकिन लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पटना में शारदा सिन्हा के नाम पर बनेगा पार्क। पटना नगर निगम ने प्रसिद्ध लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा के नाम पर पार्क और उनके पति डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा के नाम पर सड़क बनाने का निर्णय लिया। राजेंद्र नगर, डॉक्टर कॉलोनी, न्यू पुरनाई चौक, पाटलिपुत्र कॉलोनी, चितकोहरा जैसी कई जगहों पर पार्क और सड़कें विभिन्न सामाजिक और स्वतंत्रता सेनानियों, ज्योतिषाचार्य और पूर्व नेताओं के नाम से नामित की जाएगी। इसके अलावा पटना नगर निगम ने विज्ञापन नियमावली 2023 और संशोधन 2025 के आधार पर विज्ञापन संशोधन विनियम 2025 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है। नामकरण और नियमावली में शहर और शहरी योजनाओं और सार्वजनिक स्थानों का संवर्धन होगा। सभी 75 वार्डों में वार्ड पार्षद और अधिकारी करेंगे क्षेत्र सर्वे। पटना नगर निगम की 18वीं स्थायी समिति बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी 75 वार्डों में वार्ड पार्षद और कार्यपालक अधिकारी क्षेत्र भ्रमण करके मैनहोल, स्ट्रीट लाइट आदि की समस्याओं का सर्वे करेंगे। निगम अब ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से रेवेन्यू बढ़ाएगा। वहीं नई टेक्नोलॉजी वाली कचरा गाड़ी खरीदी जाएगी और अदालतगंज इस्कॉन मंदिर के प्रवेश द्वार पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड को मैनहोल और कैच पीट मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पार्कों का संचालन निर्धन परिवार की महिलाओं को सौंपा जाएगा। हाईएल्ड बोरिंग और शमशान घाट शुल्क में सुधार भी शामिल है। 942 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी में बनेगा 151 फीट ऊंचा भव्य जानकी मंदिर। अयोध्या के राम जानकी के बाद अब सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग साफ हो गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने 942 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। 42 महीनों में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट पे 151 फीट ऊंचा मंदिर बनेगा और पूरे क्षेत्र को तीर्थ नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। परिक्रमा पथ, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, आवासन और जानकी कुंड का सौंदर्यीकरण होगा। 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पर 165.57 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह स्थल धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनेगा। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स में बिहार ने जीता 3 स्वर्ण। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मंगलवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में 702 पुरुष, 328 महिला और 54 अधिकारियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। बिहार को कुल 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले, जिसमें महिला खिलाड़ियों का योगदान सराहनीय रहा। अंजनी कुमारी ने भाला फेंक और शिवानी कुमारी ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि रिंकी कुमारी ने 200 मीटर दौड़ में रजत हासिल किया। पुरुष लंबी कूद में सनी कुमार ने स्वर्ण जीता। कई राज्यों और संस्थानों के खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एम्स दिल्ली में फिजियोथेरेपी पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न। एम्स नई दिल्ली में फिजियोथेरेपी पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। आयोजन सचिव डॉक्टर राजीव अग्रवाल और उप सचिव डॉक्टर पिंटू के अनुसार इसमें भौतिक चिकित्सा से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई और इससे इमरजेंसी और मॉडर्न मेडिसिन में शामिल करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में कार्यशालाएं और रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। एम्स निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया। वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली सहित कई देशों से विशेषज्ञ शामिल हुए। संजीव हंस का निलंबन समाप्त, जल्द मिल सकती है महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस संजीव हंस का निलंबन समाप्त कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में अक्टूबर 2024 में निलंबित किया गया था और वे लगभग 1 वर्ष तक बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में रहे। पटना हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद उनकी सेवा स्थिति पर भी पुनर्विचार शुरू हुआ। निलंबन समाप्त होने के बाद अब उनके नए विभागीय तैनाती की संभावना है और उन्हें जल्द ही किसी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 99 लाख के साथ पकड़ा गया मोकामा का व्यापारी, इनकम टैक्स ने किया जब्त। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 99 लाख रुपए नकद के साथ पकड़े गए बिहार के मोकामा निवासी व्यापारी मुकुंद माधव ने इनकम टैक्स विभाग रकम का संतोषजनक हिसाब नहीं ले सका। 1 माह चली जांच के बाद इनकम टैक्स टीम ने सोमवार को जीआरपी थाने से पूरी राशि जब्त कर एसबीआई की मुख्य शाखा में जमा कर दी। जांच में इस रकम का संबंध सीतामढ़ी निवासी फर्जी आईएएस ललित कुमार उर्फ गौरव कुमार से जुड़ा पाया गया, जो ठगी के आरोप में पहले से जेल में है। अंडर 19 एशिया कप में सूर्यवंशी ने 25 गेंदों में ठोके 50 रन। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ शानदार 50 लगाई। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 5 रन बनाने के बाद इस पारी में उन्होंने 25 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इससे पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 5 रन बनाने के बाद इस पारी में उन्होंने 25 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत की शुरुआत धीमी रही, लेकिन सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी ने 40 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला। उनकी पारी का अंत 11वें ओवर में हुआ। इससे पहले उन्होंने यूएई के खिलाफ 171 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। सूर्यवंशी टॉप ऑर्डर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, अंकित शर्मा, विनोद शाह, विपिन बिहारी, प्रेमलता कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, रवि कुमार, मनीष कुमार, राकेश मिश्रा, अमरजीत सिंह, राजेश मांझी, बबलू कुमार, दीपक कुमार, नीरज कुमार, धर्मेंद्र पंडित, आशुतोष भारद्वाज, कुश कुमार, लक्ष्मी मेहता, नौसाद रजा, बोध कुमार, मनोज दास, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, अमर कुमार, विकास कुमार और मकसूद आलम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में बेरोजगारी को कम करने के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।